हेलो दोस्तों, मैं एलवी टेक चैनल में आपका स्वागत स्वागत करता हूं। तो आज हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियां और मानक भाषा आदि उनके आदि और आधिकारिक भाषाओं के बारे में। अनुसूची वो है जो मतलब संविधान लिखते समय अनुच्छेद में ऐड नहीं किए गए थे, वो अलग से अनुसूची बना के ऐड किए गए हैं। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं अनुसूचियां कौन सी हैं। तो अनुसूची नंबर वन में राज्य और यूटिलिटी के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर दो की। अनुसूची नंबर दो, इसमें वेतन और भत्ते इसमें वेतन और भत्ते शामिल हैं। वेतन और भत्ते ये ये आम कर्मचारी के वेतन और भत्ते की बात नहीं करता है। ये बड़े बड़े मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सबका वेतन की बात करता है। पर मंथ के हिसाब से सैलरी को बताता है किसको कितना देना है। और हम जो भी बातें बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए बोलेंगे। अगर देखा जाए तो जो लीडर होते हैं, लीडर उनका जो लगभग बैकग्राउंड रहता है, उनका जो बैकग्राउंड रहता है, अपने जीवन में कभी न कभी 2 नंबर वाला काम किए रहते हैं। 2 नंबर में पैसे की मतलब पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो हम इससे याद रख सकते हैं कि 2 नंबर में वेतन और भत्ते मतलब रुपए से संबंधित बात कही गई है। उसके बाद जब नेता लोग मतलब नेता बन जाते हैं, उसके बाद जब चुनाव दिए जाते हैं तो तीसरा नंबर पे आ जाते हैं शपथ। तो अनुसूची नंबर 3 में यानी शेड्यूल नंबर 3 में शपथ की बात की गई है। शपथ शपथ तीसरा शपथ देखोगे तो इसमें 3 नंबर पे है और 3 अक्षर भी है। 3 नंबर पे 3 अक्षर। तो जब उनको चुनाव जीतते हैं, मतलब 2 नंबर से 3 नंबर पे जाना होता है, तो जीतने के बाद वो शपथ लेते हैं। तीसरे नंबर पे शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद चौथी नंबर अनुसूची की बात करेंगे, शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 4 की बात करेंगे। 4, इसमें राज्यसभा सीट के प्रतिनिधित्व, यह राज्यसभा सीट का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा सीट का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है ये, यानी कि जब शपथ लेते हैं उसके बाद राज्यसभा सीट पर बैठ जाते हैं। चौथा नंबर अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा सीट का प्रतिनिधित्व करता है। अब शेड्यूल नंबर 5, अनुसूची नंबर अनुसूची नंबर 5 अनुसूची नंबर 5, इसमें एसटी और एससी के शासन क्षेत्र का शासन के बाद शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। एससी एंड एसटी एससी एंड एसटी की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया। इसमें अनुसूची नंबर 5 में 5 अनुसूची एससी और एसटी से संबंधित है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा अनुसूची एससी और एसटी की शासन व्यवस्था का वर्णन करता है, तो अनुसूची नंबर 5 होगा। अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी का शासन व्यवस्था है। और इसमें ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। वहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार
एसटी में एसटी की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो इसको याद करने का तरीका अगर हम देखेंगे तो हम एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है, एसएससी कर सकते हैं। उसके बाद टी को बाद में ऐड कर दो, ये एस टी हो गया, ये एस सी हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 6 की, यानी शेड्यूल नंबर 6। अनुसूची नंबर 6, शेड्यूल नंबर 6। ये अनुसूची एससी की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एसटी की बात करता है। एसटी की शासन व्यवस्था के बारे में बताता है, वो भी स्पेशलिस्ट से 4 राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं, एक तो है असम, दूसरा है त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन 4 राज्यों में एसटी की शासन व्यवस्था का वर्णन करता है अनुसूची नंबर 6। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसको याद कैसे कर सकते हैं? ATM, एटीएम मशीन जानते हो, और एक और एम कर दो ऐड, ATM, ATM। इस तरह से याद कर सकते हो, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 की। अनुसूची नंबर 7 की अनुसूची नंबर 7 यानी कि शेड्यूल नंबर 7, ये राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों की बंटवारा करता है। एक इसमें 3 सूचियां शामिल की गई हैं, एक राज्य सूची, दूसरा संघ सूची, तीसरा समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो भी टॉपिक्स हैं उस पर सिर्फ राज्य अपनी कानून बनाता है और शासन व्यवस्था चलाता है, और जो संघ सूची है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसमें संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार अपनी कानून बनाती है और उस पर शासन व्यवस्था चलाती है। और तीसरा है समवर्ती सूची, उसमें राज्य और केंद्र दोनों शामिल हैं, दोनों उस पर काम कर सकते हैं, करते हैं। तो राज्य सूची में जरूरत पड़ने पर, राज्य सूची के विषयों पर जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि केंद्र की संघ सूची से रिलेटेड टॉपिक्स पर अगर राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मतलब उसको उसमें अधिकार नहीं है, जबकि राज्य सूची में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं राज्य सूची में कितने टॉपिक्स हैं। पहले सूचियों का बंटवारा देख लेते हैं। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के अगर एग्जाम्पल देखें कि तो हम देख सकते हैं पुलिस सेवा जो है, कभी भी वैकेंसी आती है तो हमारे अगर मैं यूपी से हूँ तो यूपी में जो भी वैकेंसी आती है, पुलिस वाली जो वैकेंसी आती है तो कहते हैं यूपीपी का फॉर्म आएगा, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का विषय है। मतलब यूपी का पुलिस सेवा है, मतलब ये राज्य का विषय है, राज्य इस पे सर अपने शासन व्यवस्था चलाती है। जो पुलिस सेवा है वो राज्य सूची का विषय है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पुलिस जो है किस सूची का विषय है, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है।
और संघ सूची का अगर एग्जाम्पल देखें तो जो रेलवेज हैं, रेलवे ये संघ सूची का विषय है। डाक विभाग हो गया, तार विभाग, सिंचाई से रिलेटेड भी इसी में संघ सूची में। तो ये संघ सूची का एग्जाम्पल हो गया। समवर्ती सूची की बात करें तो जो हम लोग अक्सर देखते हैं जो फौजदारी और दीवानी मुकदमे होते हैं, फौजदारी और दीवानी मुकदमे, वो क्या होता है कि पहले जिला में जाता है, जिला न्यायालय में। उसके बाद अगर बेहतर रिजल्ट नहीं आता है उसका, तो उसको ऊपर के न्यायालय में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में गया, अगर उसमें भी अगर बेहतर रिजल्ट नहीं आता तो उसको और ऊपर के न्यायालय में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कहाँ से चला था? दिल्ली से चला था, राज्य में आया, राज्य से फिर कहाँ पहुंचे? केंद्र में। तो ये दोनों का विषय हो गया। ठीक, अब समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि किसमें कितने विषय हैं, किसमें कितने विषय हैं। तो राज्य सूची की अगर बात करें तो जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय मूल संविधान में, अब प्रश्न में पूछता है कि मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे। तो उस समय राज्य सूची में 66 थे। मूल संविधान में 66 टॉपिक शामिल थे जिसपे राज्य सरकार अपना कानून बनाती थी और राज्य पे लागू करती थी। अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अगर बात करें तो 61, और संघ सूची की बात करें तो मूल में 97 थी, अभी 100 हो गया। वर्तमान में 100, पहले 97, उसके बाद 100, पहले 66, उसके बाद 61। उसके बाद समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें मूल में 47 थे और अभी 52 है। तो राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय और वर्तमान में 61। मूल संविधान में संघ सूची में 97 और अभी वर्तमान में 100। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47, अभी वर्तमान में 52 टॉपिक शामिल हैं। तो अभी हम इतनी जानकारी देते हैं। वीडियो को लंबा ना बनाते हुए हम अपनी क्लास को आज के लिए यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, आपकी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपके भाई को प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।